हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इमेज आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी एंड इसी कॉम्प्लिकेटेड पेज को हम बहुत ही आसानी से पढ़ने जाएंगे अलग अलग पेज में, जो कि मैंने आगे नोट्स में बनाए हुए हैं। सबसे पहले ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दूंगा एंड देन हर्ट से स्टार्ट करेंगे। हम हर्ट भी पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसमें हमारा जो हर्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। देखो, ये हमारा हर्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा इतना बड़ा हर्ट दिख ही रहा होगा ऑब्वियसली। जो इतना बड़ा हर्ट है अपना, ये बहुत सारे फंक्शंस करता है। ये खून को पंप करता है एंड खून के पंप होने से ही हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी ऑर्गन्स के पास जाता है एंड उनसे कार्बन डाइऑक्साइड हमें वापस मिल जाता है ना। ये देखो, ये हमारे लंग्स हैं। हमने इनहेल किया, इनहेल करने पर हमारे अंदर आ गई ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन लंग्स से आकर हम, ये जो पल्मनरी लंग्स है, पल्मनरी वेन फ्रॉम लंग्स, ये जो पल्मनरी वेन होती है इसका नाम पल्मनरी इसलिए है बिकॉज ये लंग से आ रही है। कोई वेन अगर जैसे कोई आर्टरी लंग से आ रही है या फिर लंग को जा रही है तो उन्हें कहते हैं हम पल्मनरी वेन। हमने लंग से इनहेल किया, जो ऑक्सीजन था हमारे एल्वोलाई में गया। एल्वोलाई के आगे बहुत सारे ब्लड वेसल्स का हमें पता है नेटवर्क होता है, और वहाँ पे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, तो वहाँ से डिफ्यूजन होके ऑक्सीजन आ गई हमारे ब्लड में यहाँ से चलेगी पल्मनरी वेन। लंग से कौन से ब्लड वेसल में गई? पल्मनरी वेन में गई। पल्मनरी वेन में जाती है, फिर हार्ट में जाती है, फिर हार्ट से आयोटा में जाती है। आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी है एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, और अगर ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो उन्हें हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आयोटा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, अवे फ्रॉम द हार्ट। तो देखो, ये खून को बाकी ऑर्गन्स के पास लेके जा रहा है, जिसने हम कहते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। देखो, यहाँ पे लाल कलर लेते हैं, रेड कलर, ये वाला ठीक है। हम देखो, यहाँ पे आ गया खून एंड यहाँ से खून ये जा रहा है बॉडी को जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है। इसका मतलब ये होगा आयोटा, एंड आयोटा को आर्टरी भी बोलते हैं। तो देखो, आर्टरी से ये यहाँ पर चली गई। ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी हुई है। ब्लड कैपिलरीज ऐसे वेसल होते हैं जिनमें से डिफ्यूजन हो जाती है बाकी ऑर्गन्स को। यहाँ से डिफ्यूजन होगी ऑक्सीजन की, तो डिफ्यूजन होगी तो ऑक्सीजन मिल गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जाता है हार्ट को फ्रॉम द वेन जो हमारे ऑर्गन से हार्ट की तरफ आती है, मतलब टूवर्ड्स द हार्ट वेन, वो हमारे हार्ट में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। एंड ये जो पल्मनरी आर्टरी है, पल्मनरी आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या? अवे फ्रॉम द हार्ट। ये अवे दूर जा रहा है, खून लंग्स में जा रहा है, एल्वियोलाई में जा रहा है, जहाँ से CO2 लंग्स को मिल जाएंगी, एल्वियोलाई को मिल जाएगी, तो वहाँ से हम एक्सेल आउट कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, एंड जो आर्टरी होती है जो कि अवे फ्रॉम द हार्ट होता है, मतलब वो हमारे हार्ट से खून लेके जा रही है, लेकिन ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है। यहाँ पे जो पल्मनरी वर्ड आप देख रहे हैं, पल्मनरी वर्ड, वो ही इसका एक्सेप्शन है। जहां पे आपको पल्मनरी दिख गया, ये दो इसके एक्सेप्शन है कि जो पल्मनरी आर्टरी है जो कि अवे फ्रॉम द हार्ट होती है, अवे फ्रॉम द हार्ट जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट ये है पल्मनरी आर्टरी, मतलब ये लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इमेज है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। वेना कावा है, वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे ब्लड में जाता है, जो कि लार्जेस्ट वेन है। लार्जेस्ट आर्टरी थी आयोटा, लार्जेस्ट वेन है वेना कावा। ओके, ये पढ़ लिया कैपिलरी नेटवर्क। ओके, ये लिम्फ वाला हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ें और हम हर्ट के बारे में ना पढ़े, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो एक हर्ट है वो हमारी मुट्ठी जितना है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमारे सिर्फ मुट्ठी जितना है। ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है,
ये मस्क्यूलर ऑर्गन है, इसे हम कार्डियक मसल भी बोलते हैं। कार्डियक मसल, आपको पता है कि हम हार्ट के लिए यूज़ करते हैं कार्डियक मसल। एंड ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हम कंट्रोल थोड़ा ना कर सकते हैं कि हाँ भी अभी हम मर जाएंगे और अभी हम जिंदा हो जाएंगे, हम अपनी धड़कन को चलाएंगे और धड़कन को बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री होती है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ये हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होती है, हमारे देखो यहाँ पे लोकेटेड होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी टिल्टेड होती है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब इस साइड को यहाँ पे टिल्टेड होगी, ऐसे है हमारे चेस्ट कैविटी के बीच में, लेकिन यहाँ पर ऐसे टिल्टेड है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट में, लेकिन लेफ्ट में नहीं होता, वो होता है टिल्टेड होता है, हमारे चेस्ट कैविटी में होता है। ये हमारी मुट्ठी जितना बड़ा है, हमने बोल पढ़ लिया। ये हमारे ब्लड को पंप करता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ब्लड को पंप कौन करता है, हमारा हार्ट। इसके ऊपर ना एक लेयर होती है पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम क्या होता है, वैसे हमारे 10th क्लास के बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में, लेकिन देखो हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको कुछ हो गया, किसी और ऑर्गन ने इसको डैमेज कर दिया, तो हम मर भी सकते हैं। इसलिए हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक लिफाफा मान लो, एक पॉकेट होता है जो कि इसको पकड़ कर रखता है, ऐसे ऐसे सॉरी, ऐसे पकड़ के रखता है, ताकि क्योंकि हमारे चेस्ट कैविटी में होता है एंड साइड साइड लंग्स होते हैं, है ना। और एक लंग थोड़ा टेढ़ा होता है लेफ्ट वाली साइड को, बिकॉज यहाँ पे हर्ट आ गया तो लंग को थोड़ा एडजस्ट होना पड़ा एंड वो छोटा हो गया थोड़ा सा। तो पेरिकार्डियम आप जान सकते हो, मतलब एक लफाफे में आपने दिल को डाल दिया एंड इसको बंद कर दिया, वो हो गया पेरिकार्डियम। ओके अब देखो, ये हमारा हर्ट है। हर्ट के हमने 4 चैम्बर कर दिए। कितने चैम्बर कर दिए, 4 चैम्बर कर दिए। एक होता है राइट एट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम, नीचे का होता है राइट वेंट्रिकल, जो नीचे का दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप बोलोगे सर, भैया, ब्रो, लेफ्ट तो इस साइड होता है, ये तो राइट होता है, तुमने यहाँ पे लेफ्ट क्यों लिखा है, तुमने यहाँ पे राइट क्यों लिखा है, जबकि यहाँ पे तो लेफ्ट आना था, यहाँ पे तो राइट आना था। तो मैं आपको बता दूं